अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अशर सुहेल खान और मेरे YouTube चैनल अशर स्पीक्स पे आप सबका खुशामदीद। इससे पहले मेरा एक फेसबुक पेज है जहां मैं अपने ख्यालात का, अपनी रिसर्चेस का बरमला इज़हार करता रहता हूं और अब बाकायदगी से अपने YouTube चैनल के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी बन गया था। रिसेंटली हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत भी उसी वाकई की एक कड़ी है। एक सीनियर एक्टर जिन्होंने अपनी लाइफ के पीक के ऊपर इतनी खतरनाक अंदाज में हिम्मत हार ली कि खुदकुशी करने की नौबत आ गई। तो खैर एग्जिस्ट करती है ऐसी चीजें, डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है, इस चीज के ऊपर बात करना बहुत जरूरी थी। और जो लोग इससे इनकार करते हैं वो ज्यादती करते हैं उन लोगों के साथ जो कि इस चीज से जूझ रहे होते हैं, जो कि डिप्रेशन नामी डिजीज से फाइट कर रहे होते हैं। इसी के लिए कई अजाइलम्स हैं, इसी के लिए कई क्लिनिक्स चल रहे हैं, इसी के लिए कई साइकेट्रिस्ट बैठे हैं जो कि इसको बाकायदगी से ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि डिप्रेशन तक पहुंचने के लिए आपको कई स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि आप पहले उदास होते हो, आप सैड होते हो, फिर आप पर एंजाइटी आती है, फिर आप पर डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन कभी भी डायरेक्टली नहीं आता। तो अगर हम इसको सैडनेस वाले टाइम पे या एंजाइटी वाले टाइम पे या बेचैनी वाले टाइम पे ही हम अगर इसको किल कर दें और इसका हल निकाल लें तो मैं समझता हूं कि डिप्रेशन तक जाने की नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो एनीवे हम बात को आगे लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद वीडियोस आपके सामने आती रहें और मजीद जो चीजें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंचती रहे। देखिए जी, हमारी बॉडी कंसिस्ट करती है कुछ हार्मोनल सिस्टम को और उनके होते हुए हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव आते रहते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। देखो यार, मैं आप लोगों को बिल्कुल एक क्लियर बात बता दूं, अगर आप अपनी उदासी का खात्मा चाहते हैं तो सबसे पहले अव्वल काम ये करना सीखें कि आप अपने आप को खुश करना सीखें। अपने अंदर ऐसी आदत को डेवलप करना शुरू करें जो कि आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाए, जो कि आप लोगों को सक्सेस की तरफ लेके जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप और हम सब में बिल्कुल वैसे ही सिस्टम्स होते हैं जैसे कामयाब लोगों में होते हैं। लेकिन क्या वजह है कि कामयाब लोग उन सारे सिस्टम्स को बड़े आसानी से यूज कर लेते हैं और हम लोग अक्सर औकात उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी जो है वो कुछ हार्मोनल सिस्टम्स के ऊपर मुश्तमिल है। अगर आप उस हार्मोन सिस्टम के ऊपर राज करना शुरू कर दें, उनको अपने काबू में ले आएं, तो आप यकीनन बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या सैडनेस, क्या एंजाइटी, क्या डिप्रेशन सबको खा जाएंगे यार, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो बताने की जरूरत यहाँ पे ये है कि भाई हमारे, आपके और सबके जिस्म के अंदर एक हार्मोनल सिस्टम काम करता है जिसको हम डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन नामी इस हार्मोनल सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। डोपामाइन आपके जिस्म के अंदर आपको मजबूर करता है, आपके ब्रेन को मैसेज देता है कि आप कोई काम करें। और जहां कोई आप काम करने की कोई जुस्तजू पैदा करते हैं, डोपामाइन आपके जिस्म से निकलता है और आपको इस काम को करने की तहरीक बख्शता है। आई एम सॉरी यार, इस वक्त थोड़ा सा यहाँ पे एसी हमारा आज कुछ मुनासिब नहीं चल रहा है, उसकी वजह से थोड़े पसीने वगैरह आ रहे हैं और साथ साथ मैं चाय भी पी रहा हूँ। चाय वाय पिए, खुश रहे यार। तो खैर, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले छोटे छोटे काम करना शुरू करना है। भाई आप फारिग ना बैठें, अपने आप को आइडल ना छोड़ें, अपने आप को बिल्कुल फारिग ना छोड़ें। अब जिंदगी के अंदर ये बात तय कर लें कि आपने छोटे छोटे कामों से अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने का आगाज करना है। जैसे कि कुछ भी काम कर लें, कोई बुक रीड कर लें। जिन लोगों को बुक रीड करने का शौक नहीं है वो कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं। जिनको कोई क्रिएटिव काम करने का शौक नहीं है वो कोई भी काम करे, छोटा सा कोई काम करे। मैं आपको जो बात अगली बताने वाला हूं वो बहुत जरूरी है, इस चीज से कनेक्ट कर लीजिएगा। डोपामाइन आपको मजबूर करता है, वो आपके जिस्म से निकलता है, आपके जिस्म से एक्सक्रीट होता है, आपके ब्रेन तक जाता है और आपको तहरीक बख्शता है कोई भी काम करने की। ये बात याद रखिएगा। अभी कहीं खुशी का कोई ताल्लुक नहीं है। अब खुशी कैसे मिलेगी उसका भी एक हार्मोनल सिस्टम होता है, वो भी मैं आपको बताऊं। तो छोटा छोटा काम करना शुरू करें, कतरा कतरा दरिया बनाता है। आप बिल्कुल कोई मामूली काम शुरू कर दें, बुक रीड करना शुरू कर दें, कोई टेक्निकल काम कर लें, कोई क्रिएटिव काम कर लें, कोई ऐसा काम करें जिसका आपको नतीजा मिल सके, चाहे छोटे पैमाने पे मिल सके। कोई स्टूडेंट्स हैं तो कोई मैथ्स का पुराना याद किया हुआ कोई क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। कुछ भी करें, मतलब ऐसा करें जो भले आपको आता हो। ये नहीं कि कोई नई चीज लेके बैठ जाए, पता चला उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए और आप परेशानी में चले जाएं। तो छोटे छोटे कामों से आगाज शुरू करें। सबसे पहले सोचना शुरू करें कि आप क्या कर सकते हैं। फारिग ना बैठें, कोई काम ऐसा उठाएं जो कि आपको रिजल्ट दे सके और पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। तो जो ही आप किसी भी रिजल्ट के ऊपर पहुंचेंगे, किसी भी नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे, तो पॉजिटिव नतीजा जो होगा आपको खुशी देगा।
एक मामूली सी खुशी देगा, उसी वक्त आपका जिस्म एक हार्मोन स्क्रीट करेगा जिसको हम एंडोर्फिन कहते हैं। बात को गौर से सुनिएगा। एंडोर्फिन नामी हार्मोन आपको खुशी बख्शता है, आपको अच्छा फील कराता है, आपको हैप्पी मोड में ले जाता है। मैंने ये बात अक्सर मैं किया करता हूं कि हर चीज आपके दिमाग पर डिपेंड करती है। अगर आपका दिमाग इस काबिल नहीं है कि वो चीजों से फाइट कर सके तो आप फेल हो जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे। लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि आपको अपने दिमाग को हाईली पावरफुल रखना है, हर चीज के लिए आपके दिमाग को तैयार रहना है। तो एक किस्सा मैं अक्सर बयान किया करता हूं, मैं फिर बयान करूंगा कि एक वेस्ट में एक शख्स था, उसको सजा हो गई मौत की और ये कहा गया कि तुम्हें एक सांप से डसवाएंगे जिसका वेनम चेक करेंगे कि कितना तेज है और कितनी तेजी से तुम्हारी जान ले लेगा। और खैर बहरहाल उसके हाथ वाथ बांधे गए, उसके सामने एक सांप को भी लाया गया और सांप से डसवाया नहीं गया उसको बल्कि एक पिन चुबा दी गई। और आपको एक बात बताऊं मजे की, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ इसलिए हो गई क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसके जिस्म ने ऐसे जहरीले मादे को प्रोड्यूस किया जो कि उसके जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्ट कर गया और उसकी डेथ हो गई, उसका हार्ट फेल हो गया। बात समझ आ रही है कि हर चीज आप ही पर मुश्तमिल है। आप कैसा सोचते हो वैसा ही फील करोगे और जैसा फील करोगे वैसी बीमारियां आप लोगों के सामने आएंगी निकल कोई भी काम करें छोटे पैमाने पे करें, छोटे छोटे काम करते रहें और रोज की बुनियादों पे करें और उसको अपनी आदत बना लें, उसका अपने आप को नशा लगा लें, यकीनन बहुत फायदा होगा। तो खैर नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। परेशान मत होना, टेंशन नहीं लेना और किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। बाय।